तो ये तय करा कि ये सड़क बनवाई जाए। और हमने तो पूछने बाबूजी सबसे पहले आए थे, हमने दिया था बाबूजी कोई माता आई वही हमने। निर्विघ्नं कुर्मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। सबसे पहले मैं आदरणीय महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आज विधायक के रूप में आप स्वयं इसका नारियल फोड़ करके इसका शुभारंभ करें। भगवान की बाबर की की ये उनके लिए है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। आज तेरा नारियल देखिए, इस सड़क की हालत बहुत ख़राब है और ये सड़क आसपास की सभी सड़कों से नीची हो गई है। मेरी पूरी विधानसभा में अगर किसी एक सिंगल सड़क पर सबसे ज़्यादा जल भराव की भी समस्या है तो इसी B1 के मुख्य मार्ग पर है। हमारे RWA के जो यहाँ के प्रमुख हैं जयचंद खारी जी, उनका मैंने और यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने इस ब्लॉक के RWA के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि अनेक छोटी छोटी समस्याएं बताई जिसका हमने निदान किया, लेकिन एक सबसे बड़ी जिन्होंने कहा कि हमारा एक मांग अगर आप पूरी कर दो तो हमारा जीवन यहाँ ठीक हो जाएगा। तो हम दोनों ने मिल करके इसका निदान निकाला है और विधायक निधि के द्वारा आज 59,25,000 की लागत से यहाँ की इस मुख्य मार्ग का, इसकी जो भी नालियाँ हैं, बम्स हैं, सड़क है, वो पूरे इस मुख्य मार्ग का बिगिनिंग टू एंड इसका निर्माण कार्य होगा और निर्माण कार्य निश्चित समय अवधि में पूरा करने का निर्देश मैंने अधिकारियों को दिया है। 1 माह के भीतर हमारा प्रयास है कि ये मुख्य मार्ग यहाँ के लोगों के लिए तैयार हो जाए और साथ ही साथ अभी RWA के साथ बैठ करके 2 लोगों के नाम चिन्हित करके हम अधिकारियों को दे देंगे। वो जैसा चाहेंगे, जितना उठाकर बनाना चाहें, जैसी गलियां नालियां बनानी चाहें, जैसा भी निर्माण स्थानीय निवासी तय करेंगे, एक सुर में, एक स्वरूप में उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे लोकल नीड्स के हिसाब से। मैं आज B1 के सभी निवासियों को बधाई देता हूं कि आज उनके प्रयास के द्वारा मेरे विधायक निधि फंड से प्रमोद गुप्ता जी के माध्यम से हम आज इस फंड को लगा रहे हैं और इसका लोकार्पण जल्दी से जल्दी। हमारी पहचान है। साहब सिंह चौहान जी थे तब भी वही कहते थे काम ही पहचान। 5 साल निश्चित रूप से घोंडा की विकास अवरुद्ध हो गई थी और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है, आप खंगाल कर देख सकते हैं। लेकिन हमने आकर पुनः इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यहाँ पर दशकों में जो ऐसा दंगे नहीं हुए, ऐसे दंगे होने के बावजूद सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए, विकास की गति को सीमित संसाधनों के होने के बावजूद, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद हमने विकास की गति रुकने नहीं दी, थमने नहीं दी। हम लगातार इसका शिलान्यास कर रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं। 125 से ज़्यादा गलियां मैं बना चुका हूं, मुख्य मार्ग बना चुका हूं। इसके बाहर का मुख्य मार्ग, ये डिवाइडर रोड, C1 का C4 तक का मुख्य मार्ग, हमारे सर्विस रोड B1 के C1 के, ये सभी मुख्य मार्ग भी हम बना चुके हैं। और आज मैं और कह के जा रहा हूँ, यमुना विहार B1 वालों के लिए स्पेशल पानी का एक नया ट्यूबवेल हमने विद मशीनरी RO PR के साथ लगाई है। उसका भी उद्घाटन जल्द से जल्द हम कर देंगे
ताकि उसके लिए उसमें सिर्फ B1 को ही, B1 नहीं पूरे B5 के पाँचों ब्लॉक को फ़ायदा होगा और उनके जल स्तर को उठाने में। देखिए, जैसा भी हमारे विधायक जी ने कहा कि जल भराव की समस्या एक प्रमुख समस्या बनके इस ब्लॉक की आ रही थी। यमुना विहार में जल भराव की 1-2 ब्लॉक में समस्या है, मगर अगर कहीं सबसे ज़्यादा अगर समस्या थी तो वो इस ब्लॉक में थी। अभी निरंतर जल भराव के बाद विधायक जी भी स्वयं यहाँ पर बैठकर दौरा करके गए थे। पानी के भरे होती स्थिति में मैं भी यहाँ पर होके गया था। उसके बाद लगातार हमने 10, 12, 15 यहाँ बैठकें की, जिसमें 4-5 समस्याएँ छोटी मोटी प्रमुख तौर पर निकल के आई, जिसमें एक समस्या सभी जगह कॉमन थी, जल भराव से हर व्यक्ति परेशान था। तो आज मैं बधाई दूंगा और B1 का निवासी होने के नाते अपने विधायक जी को, क्योंकि मेरा निवास भी इसी ब्लॉक में है, अपने विधायक जी को धन्यवाद भी करूंगा कि उनके प्रयासों से, उनके कोश से और बहुत तेज़ी के साथ ये काम किया गया है। मुझे खुद आशा नहीं थी कि चुनाव से पहले ये काम हो पाएगा। मैंने निरंतर प्रयास किया और विधायक जी ने पूरी ताकत लगा के इसका आज हम यहाँ से रिबन काट कर शुभारम्भ कर रहे हैं और विदिन ए मंथ ये रोड बन जाएगा और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की सर्वसम्मति राय होगी उस प्रकार से बनेगा। मैं एक और बात आपके समक्ष, 2-3 छोटी मोटी समस्याएं आई थी, जैसे विशेष तौर पर महिलाओं ने कहा था मुझे, मैंने 10-15 बैठकें छोटी छोटी यहाँ पर की, तो उसमें महिलाओं ने कहा कि सामने मार्केट के ऊपर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी वजह से महिलाएँ अनसेफ फील करती हैं। हमारी माताएँ बहनें यहाँ पर हैं, तो तुरंत 26 जनवरी को ही यहाँ पर मैंने 7-8 बैठकें की थी और उसके बाद भी की। तो विधायक जी से इस बारे में चर्चा की और चर्चा करने के बाद तुरंत निर्णय लिया, पुलिस के अंदर बात की और अभी 1 महीने के अंदर अंदर हमने तुरंत यहाँ पर एक पिंक बूथ का निर्माण किया है, जो कि नगर निगम की भूमि पर है, नगर निगम के स्थान पर है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम के सहयोग से और विधायक जी के प्रयासों से ये पिंक बूथ का भी हमने ऑफिशियली उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, मगर काम तुरंत चालू हो गया है। अब मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा लाभ अगर वैसे तो पूरे यमुना विहार को मिलने वाला है, मगर मुख्यतः ये B1 की माताओं बहनों की डिमांड थी और उनकी मांग को पूरा करते हुए ये दोनों काम कॉमन निकल के आए थे, दोनों काम आज हो रहे हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी B1 के निवासियों को भी और B1 का निवासी होने के नाते मैं स्वयं की तरफ से भी विधायक जी को और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी खुशी हुई है, कई वर्षों से ये हमारा रास्ता बहुत बेकार हुआ पड़ा था और प्रमोद जी के प्रयास से, विधायक जी के प्रयास से ये आज उसके समय आ गया है और हमें बहुत खुशी है इन लोगों की जो हेल्प हमें मिली है हर क्षेत्र में और वो मिलती रहेगी। हमें ये आशा करते हैं कि मिलती रहेगी। आज की जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारी जो समस्या थी रहने की, यहाँ पे हमें जितनी प्रॉब्लम थी वो फुटों के हिसाब से पानी भरता था और आज वो सोल्व हो गई है। इसके लिए हम विधायक जी का और प्रमोद जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं अश्वनी गौतम। क्या कुछ कहेंगे, कितनी लागत से बनने वाली है और कब तक पूरी की जाएगी? ये तकरीबन 50 लाख की लागत से ये हमारा निर्माण कार्य हो रहा है। एक्चुअली इस क्षेत्र में इस गली का एक्चुअली जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो विधायक जी के आशीर्वाद से, उनकी विधायक निधि से हमें ये फंड प्राप्त हुआ और उसी की उससे ये जो है रोड का लेवल हम इस लेवल पर ला के इसकी गली का जल भराव की समस्या खत्म करने का। मेरे गोंडा विधानसभा के यशस्वी विधायक बड़े भाई अजय महावर जी ने आज इस B1 ब्लॉक के इस मेन रोड का शिलान्यास किया और जैसा विधायक जी की तरफ से बताया गया कि 59,25,000 रुपये से ये सड़क बनकर 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी पूरे B1 ब्लॉक में, क्योंकि B1 ब्लॉक ये रोड ऐसी ब्लॉक थी हमारी पूरी विधानसभा में शायद सबसे नीचे रह गई गली थी ये। और मैं समझता हूँ इस जैसी डिमांड थी पूरे B1 ब्लॉक की, वो डिमांड को तुरंत देखते हुए विधायक अजय महावर जी ने तत्काल से इस सड़क को बनाने का निर्णय लिया, फाइल कराई, उसको पर्सनली परस्यू कराया और आज इसका शुभारंभ है और पूरे B1 ब्लॉक में बड़े उत्साह का वातावरण है। सभी लोग बड़ी खुशियाँ B1 ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे विधायक श्री अजय महावर जी ने दी है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 60 लाख से सड़क, मेन क्या बात थी यमुना विहार में, क्योंकि वो निचला हिस्सा है और बारिश के समय में पानी भर जाता है, इतना पॉश इलाका होने के बाद भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो आज जो ये सड़क का उद्घाटन किया है, ये सड़क मतलब अब यहाँ पे पानी का जो भराव नहीं होगा, तो मुझे लगता है B1 वाले जो जितने निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि अब उनको पानी जो भरने की समस्या थी उससे निजात। पिछले 2 महीने से लगातार जो हर दिन एक उद्घाटन हो रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, लगभग 2 महीने से प्रतिदिन कोई उद्घाटन हो रहा है।
उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से पिछले 7 साल में जनता पीड़ित रही है इस क्षेत्र में, उसके इतने काम इकट्ठे हो रखे हैं कि उनको सबसे पहले करना जो है वो ज़रूरी है विधायक जी के लिए। ये यहाँ पर इतना घुटनों तक पानी जमा हो जाता है, जलभराव इतनी परेशानी होती है निकलने में लोगों को, ये प्रायोरिटी में रखा था। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से कार्य होते रहे तो ये जो क्षेत्र है हमारा एक दिन फिर वैसा ही होगा जैसे 8-10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के समय में होता था और आम आदमी पार्टी के समय में इसका जिसे कहते हैं ना विनाश कर दिया क्षेत्र का। इस तरीके से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी काम में लगे हैं कि कहीं भी कोई कमी है कुछ है उसको अपने प्रयासों से एमएलए साहब और काउंसिलर साहब विकास का कोई कार्य हो और साहब सिंह चौहान जी का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। साहब सिंह चौहान जी ने जिस तरह से गोंडा विधानसभा के विकास का कार्य किया था और वो कुछ ऋषिदास शर्मा जी के आने के बाद अवरुद्ध हो गया था, आज उसी विकास की गंगा को बहाने का हमारे विधायक अजय महावर जी ने शुरू किया है। और आप देख भी रहे हैं पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं रोज़ किसी न किसी चीज़ का सड़क का उद्घाटन हो, नई पाइपलाइन डालने का उद्घाटन हो, जीर्णोद्धार करना हो धर्मशालाओं का, बहुत ऐसे कार्य जो 7 सालों से अवरुद्ध पड़े हुए थे गोंडा विधानसभा में एक पर एक कार्य हो रहे हैं। और ये शिलान्यास ही नहीं हो रहे हैं, ये काम भी अतिशीघ्र पूरे होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ध्येय ही है जनता की सेवा करना। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है। वो इसी को पाने के लिए हमारे विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जनता की समस्या को समझा। कुछ दिनों पहले जब यहाँ वाटर लॉगिंग हुई थी तो लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, उसी समय विधायक जी ने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा बजट पास कराकर इसको शुरू करवाऊंगा। 60 लाख से भी ज़्यादा बजट उन्होंने इस काम के लिए